आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त भक्ति भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पूजा का अर्थ। पूजा किसे कहते हैं? क्या सच से हम पूजा करते हैं? क्षमा करना, क्योंकि ये बात ध्यान में है इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि हर एक इंसान पूजा करता है, गॉड का प्रेयर करता है। हर इंसान के अंदर परमात्मा विराजमान है। हर कोई पूजा अर्चना करता है, लेकिन क्या कभी हमने जिस ईश्वर, जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, जिसकी भी हम इबादत करते हैं, क्या हमने उसे जाना है? मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक कुंवारा लड़का और एक कुंवारी लड़की हो और उसकी शादी तय हो गई हो। शादी तय होने के बाद जब शादी हो जाती है, उसके पहले लड़की को लड़के की फोटो दिखाई जाती है और लड़के को लड़की की फोटो दिखाई जाती है। क्या फोटो देखने से शादी संपन्न हो जाएगी? नहीं ना। लड़का लड़की प्रत्यक्ष आमने सामने होंगे तभी वो शादी संपन्न होगी। फोटो से शादी संपन्न नहीं होगी। कहने का भाव कि जिस भी हम देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, क्या इनके मूल स्वरूप को हमने जाना है? अवतार त्रेता में हुआ, अवतार सतयुग में हुआ, अवतार द्वापर में हुआ, अवतार कलयुग में हुआ। हर युग में परमात्मा का अवतार होता है। तो क्या परमात्मा के मूल स्वरूप को हमने जाना है? क्योंकि पूजा का अर्थ ही होता है कि पूर्ण रूप से जानना। पूर्ण, अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से जानना। किसी भी ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, उस ईश्वर के मूल स्वरूप को जानना। जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी की हम भक्ति कर रहे हैं, वह अवतरित त्रेता युग में है, लेकिन इस युग में भी वो हमारे साथ हैं, लेकिन किस रूप में है? कभी हमने सोचा? भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए, शरीर रूप में नहीं है, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि हम जब उन्हें देखेंगे तभी तो हम उनकी पूजा कर पाएंगे। वो तो केवल एक अनुभव होता है। जैसे अगर हमें किसी से क्षमा मांगनी है और अगर हम क्षमा मांगने के लिए हम खाली रटते रह जाएं किसी भी व्यक्ति का नाम लेके कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा, क्या वो व्यक्ति मुझे क्षमा करेगा? नहीं ना। जिस व्यक्ति से हमें क्षमा मांगनी होती है वो व्यक्ति मेरे सामने होगा और हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो ही वो क्षमा करता है। इसी तरह से पूर्ण रूप से जान के जब परमात्मा मेरे सामने होता है और जब हम उसकी पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं तभी परमात्मा हमें प्रसन्न होता है। तो क्या ना हम उसके पूर्ण रूप को जान लें। तो यही एक बात ध्यान में आई थी पूजा का अर्थ, कि पूजा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से जानना। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में जिस परमात्मा का गुणगान बखान हमारे संतों ने करके रखा है, जिस परमात्मा ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, उस परमात्मा ईश्वर को पूर्ण रूप से जानकर जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो हमारा यह लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो आओ हम परमात्मा को पूर्ण रूप से जान के इनकी भक्ति करें और इस भक्ति विचारधारा में ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे नए नए विचारों के साथ। तो मुझे सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।